यस सर। क्या क्यों क्या क्यों क्या हो गया? क्यों नहीं जाएगा? क्या हो गया? उस धागा से तो धागा पहले भी था वहां पे। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। यस सर। फिर और क्या था? सर था, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ डेट इज जीरो। इफ एनी टू रोज इक्वल, एनी टू रोज या कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल इक्वल और प्रोपोर्शनल, वैल्यू ऑफ डेट इज जीरो। ओके। और क्या था? Sir, if elements of a row or column are expressed as sum of two or more terms, इफ एलिमेंट्स expressed as sum of two or more terms, sum of two या more, then then determinant can be expressed as sum of two or more dates. that can be split, है ना? Yes, sir. इंटरेस्टिंग बात क्या थी? that can be split keeping other two rows या columns constant. other Constant. two rows, ये Constant. इंपॉर्टेंट था ना, two rows या columns Constant. constant. ये बात चमकती है। Yes, sir. ठीक है। फिर लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या था? सर कोई मैनिपुलेशन करेंगे तो रो या कॉलम का आर आई को अगर चेंज आर आई किया, को लैम्बडा 1 आर आई प्लस लैम्बडा लैम्बडा आर और जे आर जे, या सी आई को सी आई प्लस लैम्बडा सी जे, वैल्यू ऑफ then डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड। वैल्यू ऑफ डेट इज अनचेंज्ड। अनचेंज। ये 6 प्रॉपर्टी दिमाग में वापस से आई क्या कल के बाद से? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं आपके अब 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब देखो ऐसा हो गया ना कि कहने को तो था बोर्ड लेवल क्लास, ठीक है, अब ये हो गया पूरा, तो अब मतलब पूरा हो गया तो हो गया पूरा, क्या करें बोलो, है ना? अच्छा अच्छा ही बस। अभी मतलब वो मतलब, लेकिन फिर वही है ना कि बाकी जैसे मैं प्रोबेबिलिटी भी करा दूंगा, बट फिर वो जो चैप्टर है ना एक डिफरेंशिएशन वाला, वो खुद से ही करना होगा तुम लोग, क्या मैं किसी और ही क्लास लगा दूंगा तो फिर और भी लंबा चला जाएगा, क्योंकि 14 मार्च से रिवीजन प्लान्ड है। तो जैसे जैसे जिसका, तो वो वाला चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन वाला है, तो किसी और को लगवा के करवाएंगे, कैसे करेंगे देखना पड़ेगा। या दिक्कत है तो बताते हैं ना सब लोग कि हाँ सर नहीं हो रहा, बता दो, वैसे कर लेंगे। क्यों इसको लेकर सीमेंट पे खेलना ही नहीं होता है ना यार। कॉपी कर लिए क्या? रुक जो बताता हूँ मेरा अपने। हाँ सर कॉपी कर लिया। देख लो, ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट को खोलना बड़ी बात नहीं होती है, खोल के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल ये होता है कि बिना खोले हुए आप कितने दूर तक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप मेरे साथ कॉपी करते रहो, ट्राई करते रहो, एक दो स्टेप खुद सोचने का। आपका एम क्या रहता है? हमेशा एम रहेगा कि डिटरमिनेंट ऐसा फॉर मैक्सिमम जीरोस बना पाओ। आपको फाइनली करना ओपन ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन ट्राई ये करना पड़ता है कि ओपन करने के पहले मैक्सिमम जीरोस बन जाए। 2-3 ही मैनिपुलेशन होती है अपने लेवल पे, या तो सारे रोज को ऐड कर दो, या सारे रोज को सबट्रैक्ट कर दो, किसी दो को सबट्रैक्ट कर दो, उस टाइप की मैनिपुलेशन होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। यस सर। तो आसान नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ओपन सीधा करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अलजेब्रिकल मैनिपुलेशन बहुत हैवी लग रही है, राइट? यस सर। सर तो टाइम तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ लास्ट वाली प्रॉपर्टी यूज सबसे अच्छी ज्यादा होती है कि किसी रो को माइनस करने पे कुछ हो रहा है क्या?
सर अगर हम लोग फर्स्ट रो को माइनस करते अपना हैं तो एम मतलब एम 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 क्या है? एम है मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros. जीरो जीरो बनाना। तो अगर मैं R2 को, भाई देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मतलब खोलने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक कॉलम चाहिए ना। अगर Yes, एक sir. एक एक रो में 2 जीरो बन गए तो खोलना आसान हो जाएगा ना इसके बाद। हाँ सर। या मान लो कॉलम से कर रहे हो, तुमने 2 जीरो बना दिए, एक एलिमेंट रह गया, खोलना आसान हो जाएगा ना। सर मिडिल Yes, sir. वाले रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट वाले रो को ऐड करके थर्ड रो पे हम लोग ऐड करते तो फिर हम लोग पूरा थर्ड रो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैं मुझे जो एक तरीका दिख रहा है मैं वैसे करता हूँ। मैं पहले रो 2 को जीरो कर देता हूँ, तो रो 2 में -2R1, इससे क्या होगा बताओ? ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा। हाँ ए प्लस बी प्लस सी। हाँ बताइए। 2a माइनस 2 इंटू ए। जीरो। हाँ सर। यहाँ पे क्या आएगा? ए। ए और यहाँ पे 4a प्लस 3b प्लस सी माइनस सर 2 टू कितना ए है? प्लस 2a बी प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे 2c था, सॉरी। तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस बी। 2a टू ए plus b प्लस बी प्लस बी सी। प्लस सी। अब प्लस सी नहीं आएगा। हाँ ही नहीं यही आएगा. है। तो आप देख रहे हो मैं पहले कॉलम में एक जीरो बना पाया ना। हाँ सर। हाँ सर। आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे इसमें। ठीक है, आसान टॉपिक नहीं होता है अब यहाँ से। सर समझा अभी नहीं क्या किया। मैंने ये वाली मैनिपुलेशन कर दी। रो 2 को रो 2 -2R1 किया, तो 2R1 क्या हो जाएगा? रो 2 -2R1। नहीं समझ में आ रहा? ये देखो, ये रो 2 है, इसमें से ट्वाइस इसका माइनस करना है, तो 2a माइनस 2a क्या होगा? जीरो। 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b क्या होगा? a। 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c क्या होगा? 2a। चमका नहीं चमका अभी भी? अच्छा समझा सर, अभी समझा। अभी देखो मैं एक और कर रहा हूं। मैं रो 3 को रो 3 -3R1 किया, बताओ क्या बना? सर जीरो और फिर बाद में 3a a प्लस b A a plus B प्लस plus C. b प्लस a c। a plus b a plus c. जीरो जीरो ए ए 2a 2a प्लस प्लस बी। बी। a 2a plus b. अब इस पे आ जीरो जाओ। हाँ सर। जीरो। Zero. जीरो 3a 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 7a 7a प्लस प्लस 3b 3b plus 3b प्लस 10. नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। अब अगर पहले रो कॉलम्स ओपन करें तो अब तो डिफिकल्ट की सवाल ही नहीं है ना यार, 2 जीरो बन गए ना। अब क्या, अब थोड़ा अलजेब्रिकल टफ है। अब क्या हो जाएगा बोलो? 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस, बोलिए, 6a माइनस 3ab 6a सर square. 6a स्क्वायर आएगा ना? हाँ सर, हाँ। 3a से मल्टीप्लाई कर। Square. कितना हो गया? a क्यूब आ गया। चमका क्या? Yes sir. हाँ सर। अब Yes, sir. ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है सॉल्व करने का, हो सकता है किसी और तरीके से भी सॉल्व हो जाए। ये मुझे दिखा अभी, और भी तरीके हो सकते हैं ना सॉल्व करने के। हाँ Yes, ये sir. हाँ सर। ये सिंपलेस्ट पॉसिबल था क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जीरो बन जा रहा था। ये बात चमकती है क्या? Yes यस sir. सर। मैं कॉपी करिए।
सर प्रोबेबिलिटी जेई लेवल का रहेगा या तो फिर हमें हमारे पास स्टेट लेवल का 11 का? यार मैंने रोक ही नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ? वही सर, पर्सनली मुझे लगता है जेई करना ही, पूरा कंप्लीट करना बेटर है। मेरे को मैं प्रॉब्लम वही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मतलब बह जाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मालूम है, मैं सोचूंगा जेई लेवल तक नहीं कराना है, बोर्ड लेवल तक हो जाएगा पूरा ही, मुझे मालूम है, इसलिए मैं भागता हूँ बोर्ड टॉपिक से। यही प्रॉब्लम है मेरे साथ। यस सर। सर लिख लिया। हो गया सर। कॉपी हो गया सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब वही चीज, विदाउट एक्सपेंडिंग, कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज पे एक्सटेंड करना ही पड़ता है एक्सपेंड, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब होता है कि कम से कम एक्सपेंशन में जाए, मैक्सिमम चीज मतलब जीरो मैनिपुलेशन से। रहता है। हाँ, उस टाइप से करना पड़ता है कि मैनिपुलेशन करके कुछ कुछ बन जाए, इसका वैल्यू 0 शो करना है विदाउट एक्सपेंशन। हमेशा पहले एम रखो कुछ ऐड करने पे हो रहा है क्या, रोज को ऐड करो, कॉलम्स को ऐड करो, कुछ होता है तो फिर उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करा करो। देखो सर अगर हम लोग सारे कॉलम्स को एक साथ ऐड कर दे और फिर हमें जो लास्ट कॉलम हो जाएगा और फिर हमें जो नीचे का कॉलम रहेगा हम लोग उससे x प्लस वाई प्लस जेड निकाल सकते हैं ना। R1 प्लस R2 करो, क्या हुआ? एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स जेड। प्लस वाई वाई प्लस जेड x तीनों प्लस में वाई हो। प्लस जेड। अभी क्या कर सकते हैं? x प्लस वाई प्लस स्प्लिट जेड कर निकाल सकते सकते सर। हैं। नहीं बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकालना। हाँ सर। सर अभी दो कॉलम सेम आ गया तो फिर हम जीरो हो गया। जीरो ही हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? यस। यस सर। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक से आध तरीके आपको शो कर पाए, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हम कोई तरीका नहीं समझे तो कैसे करें। तो आपको कुछ तो करना ही है। मैं ना एक और काम करता हूँ, मैं इसमें ना क्या करता हूँ, देखो मैं C3 गोज टू C3 माइनस C1 किया और C2 गोज टू C2 माइनस C1 किया। बताओ क्या होगा? C2 गोज टू C2 माइनस C1 से क्या होगा बोलो? 0। x माइनस X जेड क्या हो माइनस गया? जेड। शांति छा x गई। माइनस जेड और फिर वापस y सर। प्लस जेड माइनस वाई माइनस एक्स, मतलब z माइनस एक्स। यस सर। और C2 माइनस C3 माइनस C1 से सर y माइनस जेड और फिर बाद में z माइनस y। नहीं, सर 3 माइनस 1 ना। 3 कहाँ से आ गया? हाँ 3 माइनस 1, यहाँ 0 आ गया ना, यहाँ पे 0। हाँ 0 और फिर हमने अभी सर y माइनस y जेड माइनस जेड और z माइनस y। अरे ये बात समझ में आती है आप लोगों को? फिर से दो दो एक साथ कर सकते हैं। हाँ एक साथ 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले कॉलम में से कुछ बाहर निकल रहा है क्या? हाँ सर x माइनस जेड। बोलो 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 भाई बोलो। x माइनस X जेड बाहर माइनस- निकला ना? किसी को और शंका एक नहीं है ना माइनस इसे? 1 रहेगा। हाँ ये सही बात थी। माइनस -1 और ये 0। जीरो। जीरो का जीरो। तो जीरो का फैक्टर तो सब कुछ होता है ना, इसलिए निकाल Yes, पाया, sir. राइट? दूसरे वाले में से y y माइनस माइनस minus वाई Z. माइनस जेड निकाल। फिर से -1 रहेगा। -1 1 1 0। जीरो। जीरो। है ना? अब वो तो आइडेंटिकल कॉलम्स हो गए। जीरो। आइडेंटिकल कॉलम्स हो गए ना ये। हाँ सर।
तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका रहेगा, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। दोनों आइडेंटिकल हो गए ना, वैल्यू क्या हाँ हो गई? सर, 0 हो जाएगी। 0। ये बात चमकती है क्या? यस सर। कॉपी करो। हो गया सर। डन सर। यस ठीक है, डन हुआ। यस मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिखा रहा हूँ बिकॉज मैनिपुलेशन लर्निंग इंपॉर्टेंट है इसमें। थर्ड, सर, मतलब ऐसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि 0 आ जाए। नहीं नहीं, मतलब मैक्सिमम 0 अंदर बन जाए। हाँ वैल्यू सर। 0 होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ सर, ये तो कल का ही है जो सेट में से है ना, 4.1 से शायद सर। अभी देखो इसको प्रूफ करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब सीधे एक्सपेंशन नहीं करना, थोड़ा मैनिपुलेशन करना है। तो जब तीनों सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब 1 1 1 बन जाता है ना, एक बड़ी अच्छी चीज हो जाती है। R3 goes to R3 minus R1। इससे क्या फायदा हो रहा है बताओ, जो मैंने किया इससे क्या होगा? कैन समबडी टेल मी क्या हो रहा है इससे? 0 हो जाएगा। 0 0 बन जा रहा है, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। और यहाँ पर C बाहर आ जाएगा तो A माइनस बी, और यहाँ पे A बाहर आ जाएगा तो B माइनस, समझे? हाँ सर। 1A और BC। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? B माइनस A बाहर आ जाएगा ना आपका, यस सर। हाँ सर। और नीचे वाले से सर नीचे वाले से बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं, तो ऐसा फिर कुछ गलत किया होगा ना? ऐसा नहीं होगा, फिर गलत किया मैंने। हाँ सर। क्या गलत किया मैंने? यहाँ पर BC लिखा है, यहाँ पर AB है, तो B बाहर लिया तो C माइनस ए, B बाहर लिया ना तो A माइनस C होगा। हाँ सर भी। यहाँ पे क्या आएगा? सर C बी माइनस बाहर ए आएगा। बाहर। A बाहर आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, बी आएगा सर। सर B बी बाहर बाहर बी आएगा। आएगा और ए तो माइनस ए सी माइनस सी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी जब बाहर निकालना है
हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में निकालना प्रेफरेबल होता है। तो बी माइनस ए बाहर निकाला और यहाँ पर सी माइनस ए चलो बाहर निकाल लेते हैं, तुम साइकिल हाँ से नहीं सर, समझ पाओगे अभी। 1a और bc, BC 0 0 1 1 1 माइनस 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 C माइनस सी माइनस c, 1 1 1 माइनस माइनस B अब Yes, sir. पहले कॉलम्स ओपन करिएगा तो क्या बनेगा? सर माइनस AC माइनस नहीं रे, 1 से करे माइनस b। Minus B plus C. हाँ, तो हाँ b माइनस a, C b minus माइनस A. a, C minus B. b, साइक्लिक में लिख लो तो a माइनस बी आ जाएगा, इस माइनस को इसमें दे दो तो b माइनस सी हो जाएगा और ये c C माइनस, minus A. Yes, sir. ये एक चीज प्रूफ। ये समझ में आता है क्या? Yes, sir. हाँ सर। कॉपी करो। Done. सर बाय द वे आपको कैसे पता चल गया कि वो स्टेप के बाद में रुक जाना है सर? हाँ, देखो किसी भी रो में अगर 2 0 बन गए ना, एक किसी रो में 2 0, एक कॉलम में 2 0 बन गए ना, तो बस खत्म। बिकॉज उसके बाद ओपन करना इजी है, एक एलिमेंट से ओपन करना हमेशा इजी है। प्रॉब्लम क्या है कि 3 एलिमेंट से ओपन करना हम अवॉइड करते हैं। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर हम एक ही 0 बना पा रहे हैं तो भी हम रुक जाएंगे। वी हैव टू, यही तो प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, यही एक समस्या है, कब रुकना है नहीं मालूम है। तो एक जो बेसिक तो ये रूल है, किसी भी रो या कॉलम में अगर 2 0 बन गए तो आप स्टॉप कर जाओ, बिकॉज उसके बाद ओपनिंग इज अ सिंपल टास्क। ठीक है, सर। फोर्थ 1 1 1 A B C B C C A A B is equals to 1 1 1 A B C A square B square C square। चलो इसको क्या टफ हो जाएगा, प्लस एक सिंपल कर लेते हैं। 1 1 1 A B C A square B square C square को प्रूफ करना है A माइनस B B माइनस C C माइनस। ठीक है, क्या फील आती है? सर रो 3 माइनस रो 1
and row 2 minus row 1. Yes, sir. 1 0 0 C minus B, B minus A. B minus ओके, A. ये A स्क्वायर, ये है B B square स्क्वायर minus A माइनस square. A स्क्वायर, तो B माइनस A, B plus A. B प्लस A, C minus A. माइनस A, C plus A. C प्लस A, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1 0 0, यहाँ से आपका B माइनस B A बाहर minus आ A गया, बाहर फिर वो और C C minus माइनस A होगा बाहर नीचे C माइनस, बीच में। हाँ ये A है, तो C माइनस A बाहर है ना, हाँ सर। तो क्या बचा 1 0 0 A 1 1 A स्क्वायर B प्लस A C C plus A. Yes sir. इससे ओपन कर दो, तो B माइनस A, C माइनस A, C plus A प्लस minus A B minus A. माइनस B प्लस A है ना, हाँ सर। ये आ जाएगा B माइनस A, C C minus A. माइनस A, A C minus माइनस B. चमका, Yes sir. कॉपी करो। Sir C minus B ना। हाँ अरे ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर लिखा नहीं था। कॉपी हो गया? Yes sir. Yes sir. ठीक है, A B C B C A C A B 3 A B C माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब, ठीक है। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, सीधा ओपन कर दो, देखो कैसे, A इंटू क्या बनेगा, CB बी सी माइनस ए A स्क्वायर square माइनस बी के साथ बी B स्क्वायर B minus square AC minus AC. plus और C सी के साथ BA minus C square. तो सॉल्व सीधा लिख करके दिया वो आ ना, जाएगा। 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चन है जहां पे डायरेक्ट से बहुत फास्ट आ गया, बट क्वेश्चन ये है कि हम डायरेक्ट से नहीं करना चाहते, मैनिपुलेशन करना ही चाहते हैं। तो पहला चीज कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको होते हुए, कुछ कर सकते हैं? देखो एम्स बहुत सिंपल है। पहला एम तो ये होता है कि समहाउ कुछ करके कोई एक रो कॉस्ट, एक रो कुछ सेम बन जाए, 1 1 1 2 2 2, ताकि फिर अगले स्टेप में माइनस माइनस कर पाए। तो अगर रो वन A1 को को R1 प्लस R2 प्लस हाँ, R3 सर लिखा तो तीनों रो को ऐड करके थर्ड रो मतलब दो रोज को ऐड तो करके क्या थर्ड हो, रो पे ऐड कर देंगे तो फिर तो बाद क्या में हो फर्स्ट रो जाएगा, कॉमन C बाहर हो निकल जाएगा। आ A जाएगी, plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, तो कॉमन ले लें। फिर यहाँ पे क्या होगा, बी सी ए C A B। सी ए बी, तो ये बाहर आ जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। तो अभी क्या बचेगा, A plus B plus C, 1 1 1 B C A C, 1 1 1 B C C A A C A C B। A B। अभी क्या करेंगे, अब मैक्स, अब यहाँ पे जीरो बना सकते हो ना, बनाओ जीरो ना, C3 गोज टू C3 माइनस C1 C3 और C2 गोज टू C2 minus C1। क्या होगा इससे, फर्स्ट रो में 0 बन जाएंगे। यस 1 0 0 है सर। ना,
Yes, given बी सी, सी E माइनस minus minus B, A, A minus A B. minus C, I mean A A minus minus B, B, B minus B C. minus C और बाहर में क्या है? plus B plus C. अभी इससे ओपन कर दो, किससे ओपन करें? फर्स्ट रो से, तो क्या आएगा बताओ, ओपन करो सीधा। ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या मल्टीप्लाई करना है बोलो? सर C C minus minus माइनस B बी इंटू E बी minus माइनस B तो into B माइनस बी minus माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, yes हाँ sir यस और minus माइनस minus A A minus C minus A B, minus A B. minus C. ए माइनस बी है ना, हाँ sir. हाँ सर, ओपन करो। ए प्लस बी प्लस सी ये लिखा हुआ है, minus B माइनस Plus बी B square square स्क्वायर plus माइनस minus सी C स्क्वायर square plus 2BC plus 2BC प्लस टू बी सी minus minus A A square squared माइनस ए plus स्क्वायर AB plus A plus माइनस C बी B सी A माइनस बी सी plus AB सर वो क्वाड्रेटिक वे में जैसे ओपन करते वैसे ओपन कर सकते हैं ना इधर, वो ज्यादा प्लस इजी ए पड़ेगा। बी, हाँ वही करना चाहिए था, प्लस ए बी हाँ plus CA. प्लस सी है, ठीक है। अब हाँ इसको sir. बस सिंप्लीफाई कर दे अगर, तो ये लिखा हुआ है अपनी इनिशियल 11th की आइडेंटिटी, माइनस साइन बाहर ले लो, तो क्या लिखा हुआ है? ए A स्क्वायर square प्लस plus A बी B square square plus plus B C square plus square C square माइनस minus ए बी AB minus माइनस BC बी सी minus C CA minus C है। जो क्या लिखा हुआ है, ये एक होता है ना फॉर्मूला, याद है? हाँ ए सर, yes sir. क्यूब क्यूब A प्लस cube बी plus B क्यूब प्लस cube बी plus क्यूब प्लस 3 सी cube क्यूब माइनस cube थ्री ए बी सी इंटू माइनस साइन, चमका क्या? हाँ यस sir. तो ये वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चन है जहाँ पे मतलब डायरेक्ट से ज्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। बट इसमें आप क्या सीखे कि R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसी मैनिपुलेशन हो सकती है जो आपको सिंप्लीफाई, देखो ये जो कॉमन करने वाला तरीका है, इससे क्या हो क्या रहा है फायदा, कि फाइनली वहां पे 1 1 1 बन जा रहा है, जिसको माइनस करके हम लोग जीरो Zero बना कर एक पा सकते रहे हैं. हैं। हाँ, ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर सर। सर और जैसे 0 बन जाएगा फिर से ओपन कर दे. फिर ओपन कर देना। कॉपी हो गया? 2 मिनट यस सर। कॉपी हो गया, बोलो भाई। हाँ सर। यस सर।
बताओ कुछ फील आता है क्या? सर R3 प्लस R2 R3 प्लस R2 सर सर नहीं पहले R3 R3 प्लस R2 से कुछ थोड़ी ना होगा। कॉलम 2 C3 प्लस C3 माइन कॉलम C3 कोई कुछ बोल नहीं रहा, चुप हो जा रहे हैं बार-बार। C3 क्या करूं माइनस बोलो? C1 और C2 माइनस C3 माइनस C1 कुछ नहीं होगा। सर R3 R3 सर R3 माइनस R1 करेंगे। ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, ऑब्जर्व तो करो एक बार। सर एक बार C3 माइनस C2 नहीं रे, C3 माइनस C2 से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सर BC कटेगा ना। नहीं, कहाँ BC कट रहा है गधे? सर अगर हम लोग उसको ओपन करके और ये कॉलम 2 को ऐड कर दे कॉलम 3 के साथ, तो फिर हम लोग तीनों निकाल सकते हैं। C3 goes to C3 प्लस C2 क्या हो जाएगा? BC CA AB AB plus AC plus BC यहाँ पे क्या होगा बोलो? AB plus AC plus BC BC plus प्लस BA plus CA क्या हो गया? CA plus CB plus AB CA प्लस AC AC प्लस BC है ना? हाँ सर। तो ये सब में सेम बन गया ना? यस सर। yes sir तो AB प्लस BC प्लस CA so 1 रहेगा सर। समझे क्या? यस सर। yes sir वैल्यू क्या हो गई? 0 0 क्लियर है क्या? यस सर क्लियर। समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। हो गया सर। 1 मिनट हाँ सर। हो गया sir। हो गया? वन ए स्क्वायर, वन बी स्क्वायर, वन सी स्क्वायर विदाउट एक्सपेंशन। सर R3 में से रुको बे, विदाउट एक्सपेंशन इन दोनों में बराबरी चाहते हैं प्रूव करना। ये एक डिफरेंट मैनिपुलेशन है, ध्यान देना। 1 1 1 ABC BC CA और AB ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सर मैं हम लोग पहले दोनों को अलग अलग एक सेम नहीं, सीधा सीधा मैनिपुलेट करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सीखो इस बात को। पहले रो को A से मल्टीप्लाई किया और क्या किया? से मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई किया है ना? तो मैंने क्या किया? A से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? A से डिवाइड। डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात चमकती है क्या अच्छे से? यस यस सर। B दिया B दिया B दिया। और B B दिया। B से B से डिवाइड डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये एक डिफरेंट मैनिपुलेशन दिखा रहा हूँ आपको। C दिया और C से डिवाइड। अब क्या हो गया? 1 by AB ये ABC ABC होगा। कॉमन है। ये बाहर आ गया ना ABC। हाँ हाँ सर। सर। yes 1 1 तो अभी क्या बन गया? A A B C A square B square C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 1 है ना? अभी हाँ सर। जहां लाना है वहां कैसे आएगा? देखो पहले मैंने क्या किया, C1 और C2 को एक्सचेंज कर दिया तो एक माइनस साइन आ माइनस साइन जाएगा। आएगा। हाँ सर। और फिर C2 और C3 C3
C3 को कर दिया तो आ जाएगा एक ना और जो एक चाहिए माइनस मुझे। है। तो दो हाँ, माइनस, सर। इसकी वजह से माइनस आएगा, इसकी वजह से माइनस आएगा, तो यस सर, माइनस प्लस से हो तो जाएगा। माइनस क्या बन जाएगा वापस से प्लस प्लस। चमका क्या यस सर। कि अगर ये करेंगे मैनिपुलेशन तो क्या आ जाएगा बेटा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। माइनस। हाँ सर, वो माइनस माइनस तो ये हो जाएगा ना। सर पहले C2 C3 वाला कर सकते हैं। नहीं नहीं, C1 को किसी को कर लो, अंतर नहीं पड़ता। C1 C2 किया ना मैंने। अच्छा मैंने A स्क्वायर। C1 C2 किया है, हाँ सर। ठीक सर है। वही तो वही। ए A स्क्वायर B बी स्क्वायर स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। ABC ABC 1 1 1। 1 1 1। ABC 1 1 1 है ना। सर तो फिर तो C1 और C3 का करना पड़ेगा। हाँ, फिर C1 और C3 को करना पड़ेगा, वो गलत लिखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हाँ सर, हाँ है सर। ना। और अब इसके बाद एक बार और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ए बी सी तो यही रहेगा यस सर, 1 1 1 1 1 1। A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। तो ये एक डिफरेंट मैनिपुलेशन थी। क्या थी मैनिपुलेशन, किसी भी एक रो को ए दिया, फिर बी दिया, फिर सी दिया, और फिर एक पूरे रो से कुछ बाहर आ गया। आसान नहीं है ये, ध्यान दो, आसान नहीं है, टफ है ये सब चीजें। ये बात चमकती है क्या, यस सर। ये आसान चीजें नहीं है जितना आपको लग रहा है। कॉपी हो गया। नहीं यस सर, सर। सर अरे दो लोग साथ बोल दिए। सर मेरा नहीं हुआ। कॉपी। सर मेरा भी नहीं। हो गया सर। हाँ सर। हम्म, कॉपी कर लिया। यस सर। हम्म। देखो सोचना तो तुमको पड़ेगा ही। सर C1 को मल्टीप्लाई करेंगे BC से, C1 को BC से, फिर नहीं C2 को AB से और C3 को AB से। सर सबसे पहले तो नहीं, मोस्ट जीरो बनाने का ट्राई करेंगे ना हम लोग। वो भी कर सकते हैं। तुम लोग ये सोचो ना, सिस्टम में 1 बाई ये कैसे बन रहा है। सर सर हम लोग अगर A बाहर ले लेते तो फिर बाद में A का 1 बाई A हो जाएगा सर। तो 1 तो बाई A प्लस 1 A प्लस 1 1 बाई A 1 बाई A। सर अब B भी बाहर ले लेंगे तो क्या हमें 1 बाई B 1 बाई B प्लस 1 1 बाई B। अभी C बाहर ले C भी लेंगे। बाहर आएगा।
1 by C, 1 by C plus 1. अब क्या करें? सर अभी हम लोग कॉलम 1 को माइनस कर देंगे कॉलम 3 के ना साथ। ना 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 ना, उससे अच्छा एक स्टेप छूट रहा है तुम लोगों से। मैंने हमेशा क्या कहा, पहला चीज क्या करो, हमेशा किसी सारे रोज को सारे कॉलम्स को जोड़ के देखो। हमेशा पहला स्टेप तो सबको जोड़ यस के सर, तो देखो। फिर हमें क्या बाद में R1 गोes हाँ टू सर, R2 plus R3. R1 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3। R3 करने से क्या हो गया? तो पहले रो में ए 1/A प्लस 1/B 1 प्लस by A 1/C plus 1 प्लस by 1 आ B रहा है। plus 1 by कॉमन हो गया C वो। plus 1. प्लस 1 कॉमन आ रहा है। हाँ सर, अभी आप सेम 1 by B plus 1, देखो 1 by B. डिटर्मिनेंट में ना, द सिंपलर यू कीप योर कॉमन सेंस द बेटर इट विल बी फॉर यू। तो ये बाहर आ गया ना सीधा। हाँ सर, तो जीरो बनाने के पहले भी पहला स्टेप हमेशा सारे कॉलम्स को जोड़ के देखो या सारे रोज को जोड़ के देखो, कुछ तो होगा। अब 1 1 1, अब फायदा यस क्या सर, हुआ, 1 1 1 बन गया ना। और जब एक बार एक रो में 1 1 1 बन जाएगा, जब एक रो में 1 1 1 बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? जब सर एक रो ओपन में करेंगे उसको। ना, जब एक रो में 1 1 1 बन जाएगा, अगला स्टेप क्या होगा? सीधा डायरेक्ट सर जीरो C3 बनाने goes का to C3 is equal to C3 minus C1. C2 is equal to C2 minus C1. क्या होगा बोलो? So 1 by B, 1 सर by 1 C. 0 0 ABC into 1 1 by by A A plus 1 plus by 1 B by B plus 1 plus by 1 C by plus C plus 1 1 1 0 0 0 0, 1 by B, 1 by B 1 by 1 by C C, 1 1 0 0 0 0 1. 1। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, वैल्यू ओपन करोगे 1 के अबाउट। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा। समझे? तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अटैक बाय एडिंग ऑल द रोज। कुछ हो रहा है क्या? एडिंग ऑल द कॉलम्स, कुछ हो रहा है क्या? देन यू स्टार्ट विथ क्रिएशन ऑफ जीरोस। एक बार कभी 3 1 बन रहा है तो फिर खुश हो जाओ, तब तो अगले स्टेप में क्वेश्चन सॉल्वेबल है। ये बात चमकती है। यस सर। कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर। नहीं सर।
कॉपी हो गया? हाँ सर। हो गया। हाँ सर। बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्रूफ करना है। सर ये मतलब एक ऐसा सिमेट्रिक वाला ये है, पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना इससे? सिमेट्रिक तो है बट तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे। सोचो। सोचो ना, ए बी जो है बी स्क्वायर कैसे बन सकता है? सर अगर b इक्वल्स टू a होएगा तभी। ना ना, सर बी से डिवाइड करके ए से मल्टीप्लाई किया। ए से मल्टीप्लाई करके बी बाय B ए से से divide a से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब करके B और a by से मल्टीप्लाई A करके by ए B से से मल्टीप्लाई किया। ए से मल्टीप्लाई करके B बी से और बाहर b से निकाला। डिवाइड। डिवाइड कुछ नहीं होता है ना, बाहर निकाला गया। हाँ सर। अच्छा, नीचे वाला सी ए कैसे हुआ होगा? सी ए जो है सी स्क्वायर कैसे बना होगा? सर मल्टीप्लाई C से बाय मल्टीप्लाई सी करके बाय A बाहर निकाला है। हैं? C से मल्टीप्लाई करके A बाहर निकाला। यार मैंने क्वेश्चन गलत दिया है क्या? रुक जाओ यार, मैं क्या कर रहा हूँ? ए स्क्वायर प्लस वन है ना, मैंने इसको मैंने कुछ मैं गड़बड़ किया है। रुको एक मिनट, ये सही तो है ये। सर अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c पे सही नहीं सब रे, सही है। नहीं एक बड़ी सी बात नहीं है एक्चुअली। लास्ट में गलती हो रही है, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ। मेरे को मुझे 2 मिनट सोचने में क्वेश्चन सही गलत दिया। ये दिया, ये दिया, ये दिया। ये दिया था, ये सी था ना लास्ट में, सी था। ये दो के तो निकाल लोगे तुम, ये दो दे अगर। हाँ सही तो है, सही किया मैंने, ठीक। हाँ तुमने क्या कहा? ए बी को ए बी स्क्वायर में कैसे चेंज होगा? b बाय a से मल्टीप्लाई होगा। अरे बी बाय ए छोड़ो, बी से मल्टीप्लाई करोगे और A बाहर निकालेंगे। a बाहर निकल। तो बी से मल्टीप्लाई किए तो बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर भी। बी से मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई तो 1/b b यहाँ पे C से c से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सी से मल्टीप्लाई करेंगे C और से 1/c बाहर। और C c से b और फर्स्ट वाले को a से। ऊपर वाले को ए से करेंगे और फिर ए से बाहर। वापस से a। सर b लिखा आपने? हाँ सर आपने b लिखा। ठीक है, अब क्या करें? सर हम लोग कॉलम्स में से निकाल सकते हैं ना? हाँ कॉलम में से ए निकाल दिया। सर a हाँ ए निकाल, सॉरी 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 शे। अभी दूसरे में से B और सेकंड तीसरे कॉलम में में से से C। b और इसमें से c। थर्ड में से C। ये एक वही मैनिपुलेशन है वापस, आपको थोड़ी देर हाँ पहले सर। सिखाया था मैंने। फिर आंसर मिल जाता है।
यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? नहीं सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। If A is a skew, क्या हुआ? मैच होगा। A is skew symmetric matrix of odd order, then det A is 0. कुछ फील आती है ये कैसे होगा? प्रॉपर्टी है या क्वेश्चन? प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन है, सब कुछ है। तो पहले दिखाते हैं, ठीक है? पहले समझाते हैं फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल दो मुझे। 0 0 0 0 0 2 1 -2 -1 3 -3। -3। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। हाँ सर। इसका डेट क्या होगा? 0 -2 0 -1। नहीं डेट तो ही होगा ना। सर वो मैं -2 वर्टिकली बोल रहा था। -3 ये चमकता है। हाँ यस सर। सर। ठीक है। अभी सिंपल सी बात है, ध्यान दो कि तुम अगर ध्यान से सोचो, अगर ये डेट ए है, ठीक है? ओके। हाँ मैं माइनस साइन Yes, sir. बाहर निकाल रहा हूं। मैं अभी डेट ए ट्रांसपोज लिख रहा हूं। बताओ क्या होगा? डेट ए 0 ट्रांसपोज 0 -2 -1 0 +1 -2 -1 -1 2 0 3 0 3 1 1 -3 1 0 -3 0 है ना? अब इसमें से पहले हाँ, रो सर। में से माइनस निकालो, दूसरे में से माइनस निकालो, तीसरे में से माइनस निकालो, तो क्या बन जाएगा? -1 0 0 0 2 2 1 1 -3 -2 0 0 0 -3 -3 -1 3 0 सर 3 1 and 0 सर 1 आएगा ना? कहाँ? सही तो लिखा है मैंने, सर नीचे वाले रो से नहीं निकाल रहे हम लोग? सब में से निकाला ना। तो 1 में से माइनस निकालो तो -1 आएगा ना। ओ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सर मैं अब starting में देख रहा था। ये जो आ गया है, ये क्या आ गया है? तो डेट ए ही आ गया है ना। यस हाँ, सर। यस सर। और डेट ए ट्रांसपोज वैसे क्या होता है? डेट ए ही होता है डेटे ना। होता यस है। हाँ सर। सर। तो और ये वापस डेट ए बन गया, तो क्या बन गया? माइनस डेट ए। ये बात चमकती यस है। सर। यस सर। तो 2 डेट ए क्या हो गया? 0 0। तो डेट ए कितना आ गया? 0 0 तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब अगर ऑड की बात क्यों हुई है? फील आती है क्या? अगर इवन ऑर्डर होता तो ये माइनस 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 4 बार निकल जाता ना। ये बात चमकती है। यस यस सर। सर। हाँ आप समझो ना, ये ऑड ऑर्डर है,
इसलिए आप क्या कर पाए हो, -1 निकाल पाए बाहर। -1 3 बार निकाले ना। यस एक सर। अगर से बाहर इवन और माइनस आता है। सर -1 इवन टाइम्स निकलता तो 1 हो जाता। हाँ हाँ अभी सर, फिर देखो, हमें दोनों साइड कट हो जाता अगर था, अगर 0 स्क्यू इक्वल टू 0। सिमेट्रिक है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, A इक्वल टू A ट्रांसपोज -A ट्रांसपोज दोनों साइड डेट ली है, डेट A इज इक्वल टू माइनस डेट डेट A नहीं ट्रांसपोज। नहीं डेट डेट नहीं, माइनस ए A ट्रांसपोज। हाँ अब -1 तो है तो स्केलर ही ना, यस सर। क्या होगा -1 की पावर n डेट A ट्रांसपोज। अरे सुबह लिखे थे ना आपके लिए, याद यस है? सर। हाँ यस सर, सर। आज ही किया। डेट के A क्या था, K की K पावर की A पावर। पावर n डेट A। ये आंखों के सामने फील आना चाहिए कि बाहर निकाला है सर ने, ठीक है। तो अभी n कैसा है, n ऑड है ना, यस यस सर। तो क्या हो जाएगा, डेट A माइनस इज डेट इक्वल A टू, ट्रांसपोज और डेट A ट्रांसपोज डेट A ही होता है ना। यस तो सर। प्रूव, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, 2 डेट A इक्वल टू 0। 2 डेट A इक्वल टू 0, 0 मतलब determinant of a skew symmetric matrix of a ऑड odd ऑर्डर। order is 0, ठीक है। यस। और ये इतना क्लियर है क्या, हाँ सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए, नहीं नो सर। सर। सर सबसे नीचे डेटा के पहले क्या लिखा है? सबसे पहले डेट A के नीचे क्या लिखा सबसे है, नीचे डेट ए के पहले क्या लिखा है? n is odd। और इतना क्लियर है क्या, रब करें, नो सर। यस सर। हाँ भाई रब करें क्या, नहीं सर। हाँ सर। adjoint of a matrix for a matrix for a square matrix, ठीक है। A adjoint A is defined as cof A का transpose where cof A is matrix सर कॉफ formed, मतलब कोएफिशिएंट या क्या है? नहीं कोफैक्टर, कोफैक्टर। कॉफ मतलब कोफैक्टर, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, ठीक है। तो 1 2 3 0 -1 4 2 1 3, ये अगर A है तो कॉफ A क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा कॉफ A, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, सर 1 का माइनस, कोफैक्टर -1 4 1 3 होगा। हाँ तो वैल्यू बताओ, डिटरमिनेंट हुआ ना, वैल्यू बताओ। -1 × 3
-4 into 1 -7। -7 और ऑड पोजीशन इवन पोजीशन है, हाँ सर। इवन पोजीशन है तो -7। ठीक है, 2 के साथ क्या आएगा बताओ? सर 8 आएगा सर, 8 आएगा। 8 समझे क्या? 8 आएगा सर। समझ गए हो ना सब लोग? यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 है, अगर ये A है तो कॉफ A क्या होगा? सर A11 C11 नहीं, कॉफ A क्या होगा? C11, C11 C12, C13। एलिमेंट्स को किससे रिप्लेस कर दिया गया? उनके कोफैक्टर रिस्पेक्टिव से। कोफैक्टर से कोफैक्टर से। C31 C32 C33 और एडजॉइंट क्या होगा? ट्रांसपोज। कॉफ ए का ट्रांसपोज C12 C13 C21 C21 C22 C22 C23 C31 C1 C1 C31 सर, C32 C32 C33। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? यस। तो इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आती है, बाइबल प्रॉपर्टी, उसको प्रूव करके मैं खत्म करता हूँ क्लास। ठीक है, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डेट A इंटू I। और देखा जाए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया है कि नहीं सिखाया है? हाँ सर। सिखाया है सर। अरे पता नहीं, तुम लोग बोल लोगे नहीं सिखाया है, तो सिखाया है ना? हाँ सर। सिखाया है। अच्छा, और डिटरमिनेंट क्या होता है मैट्रिक्स का? एलिमेंट्स और उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन और फिर समेशन, है ना? अगर डिटरमिनेंट को किसी और एलिमेंट, किसी और रो के एलिमेंट से ओपन करते हैं और कोई और कोफैक्टर यूज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अगर फर्स्ट रो लिया और तुमने कोफैक्टर थर्ड रो का ले लिया तो वैल्यू विल बी 0। नहीं आता ये? पर नहीं आता। कोई बात नहीं, आना चाहिए था। मेरे ख्याल से प्रूव नहीं किया मैंने, बस बोल दिया था ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो, अभी मान लो A11 A12, बोलो भाई, A13 A21 A22 A23। मैंने 4.3 होमवर्क नहीं दिया था क्या? नहीं सर, 4.1 और 4.4। हाँ सर, 4.3 मतलब नहीं दिया। 4.1 और 4.4 सर 4.1 4.2 और 4.3 नहीं दिया था। 4.4 से 4.7 दिया था। नहीं, अरे यार, नहीं आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हो, स्टेट बोर्ड का? एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ यार। एनसीईआरटी में 4.1 और 4.4। यहाँ पे क्या एलिमेंट था? मैं भूल ही गया, एलिमेंट क्या था यहाँ पे? A32 A33। 4.4 में थे तो क्वेश्चन ऐसे जो मैं पूछ रहा हूँ अभी तुमसे, अगर इसका ओपनिंग, अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, मतलब कौन सा एलिमेंट यूज किया है? फर्स्ट रो का। और कोफैक्टर कौन सा यूज किया है? थर्ड सेकेंड रो का। सर तो ये वैल्यू 0 आएगी। आपको 4.4 में यूज तो आया होगा बहुत ज्यादा, इसका कैसे 0 आएगा और देखा जाए। चलो, A11 C21 बताओ क्या है? A12 A13 A12 माइनस साइन, A12 हाँ, A13 हाँ, A32 A33 A32 A33। बहुत अच्छा, फिर बताओ प्लस A12 A11 A13 A11 A13 A31 A31 A33। A33।
प्लस सॉरी हमारे माइनस ए A13 सर A11 A1 सर A21 A12 A22 A31 और A32 सर राइट ही लिखा था आपने सर। सर बट C23 लिया है ना सर, C23 ना, सर उल्टा तो A11 A12 होगा सर, A12 और A31 A32। A31 ये चमकता है। यस सर। अब इससे डिटरमिनेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर लो। अगर रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो क्या बन रहा है देखो, डिटरमिनेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने आता है कि नहीं आता है? आता है ना। माइनस साइन बाहर ले ले अगर सिस्टम में से, पूरे सिस्टम में से, तो A11 A12 A13 A32 A32 A33 याद समझ में आ रहा है? माइनस साइन बाहर लिया है तो ऑड पोजीशन पे ये आ जाएगा। ये डिफिकल्ट पड़ेगा लोगों को, कुछ लोगों को। A11 सर A13 क्या हो गया देखो, ये और ये सेम हो गया हाँ ना। सर इक्वल हो गया। यस सर। तो अगर ये डिटरमिनेंट को एक एनसीईआरटी के 4.4 में क्वेश्चन रहा होगा ऐसा, ये डिटरमिनेंट को जब मैं होमवर्क देता हूँ साथ में थ्योरी पढ़ लिया करो भाई एनसीईआरटी से भी। डिटरमिनेंट को जो ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस कोफैक्ट उसी रो के कोफैक्टर से करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो। नहीं, उसी रो के कोफैक्टर से करोगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। यस सर। हाँ लेकिन अगर किसी और रो के कोफैक्टर से करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ इसको ओपन किया जाए, बोलो। तो A11 C11 A12 C12 A13 C13 क्या आएगा? डेटे। यस सर। समझ में आया क्या? सेकंड Yes, एलिमेंट sir. बताओ, सेकंड एलिमेंट बताओ, सेकंड एलिमेंट क्या होगा? देखो A11 C21 फर्स्ट रो का एलिमेंट यूज कर रहे हैं और उसके सेकंड रो का कोफैक्टर। सेकंड रो का कोफैक्टर। नहीं चमक रहा? हाँ सर, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, सेकंड रो का कोफैक्टर। अब A1112 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कौन सा है, क्या सिस्टम बन रहा है? फर्स्ट रो है और कोफैक्टर थर्ड रो का है। सर जीरो। यस सर। यस सर। तो अगर मैट्रिक्स में से तो एक बार में सबसे बाहर आ जाता है तो क्या आ गया? डेटे इनटू आई। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अच्छे से कॉपी कर लो ये पेज यार। सर वो बाइबल प्रॉपर्टी का फर्स्ट लाइन क्या है? ए एडजॉइनिंग ए इक्वल्स टू ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इनटू ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से लिखा है, ठीक है। आप उल्टा वाला भी ट्राई कर लेना खुद से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हाँ सर। आपने एनसीईआरटी का आई थिंक 4.4 नहीं किया था, किए होते तो आपको फील आती। सर मुझे जो 15 मिनट से ऊपर लग रहा था वो मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा कि आपको कोई समझाना ही रहेगा उसमें प्रॉपर्टी का। नहीं 4.4 में 5वां क्वेश्चन था ना। चलो ठीक है, अभी कल के लिए मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ सब लोग सिंसियरली करके आना भाई प्लीज। एनसीईआरटी का ही दे रहा हूँ, 4.1 4.2 4.3 4.4 कॉपी करो इसको। 4.2 में काफी समय लगेगा, 2 घंटा लग जाएगा। 10 ही क्वेश्चन है लेकिन 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा। जितना सोचोगे उतना सीखोगे। नोट सामने खोल के बनाना 4.2। मैं वैसे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसके हमेशा, लेकिन जितना बना के आओगे उतना फायदा होगा। कॉपी कर लिए क्या ऊपर से? यस सर, कर लिया। नीचे वाला कॉपी कर लिए? कर लो। तो ये लाइन अंग्रेजी में लिख लिया साथ में। इफ अ डिटरमिनेंट इज ओपनड बाय यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सम रो बट कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो, then the value is जीरो। 4.2 में समय लग सकता है 2 से 3 घंटे, ठीक है। नोट्स में 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसको देख देख के सॉल्व करने का प्रयास करना। अब आई 4.1 4.2 4.3 4.4 इसमें कोई क्वेश्चन ही है जो 15 मिनट ज्यादा लगेगा। 4.1
एनसीईआरटी के बुक से होमवर्क है, सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चैप्टर 4 एनसीईआरटी से होमवर्क दिया है मैंने। अरे क्लियर है क्या? मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, प्रॉपर लेवल पे ही खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो 12th में तुम्हारा 1 महीना बच जाएगा आराम से। थैंक यू सर। खत्म ही कर देंगे और फिर इसको कर ही देंगे अच्छे से यार, ठीक है यार, आधा अधूरा क्या, प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर दूंगा मैं, फिर वो बच जाएगा ना, वो तो नहीं करा पाऊंगा, उसमें तो बहुत समझ आएगा यार, वो फंक्शन डिफरेंशिएशन वाला। हाँ यार सर हम डिफरेंशिएशन खुद से कुछ ट्राई कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं सर। डिफरेंशियल में दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत कंटिन्यूटी और लिमिट्स में आएगी। सर तभी पोर्शन एग्जाम कैंसिल भी तो है, क्या हुआ? कोई कोई पार्ट कट भी तो है एचएससी के बुक में से। वो तो पढ़ाएंगे तो पूरा न बे, ठीक है? अब हम कटिंग थोड़ा पढ़ाने वाले हैं। देखता हूँ मैं उसका बाद किसी और टीचर से करवाया तो मैं वो तीनों चैप्टर मैं कराऊंगा, फालतू में बहुत लंबा जाएगा। रैप कर लिए, कॉपी कर लिए क्या? यस सर कर लिया। हाँ सर। ठीक है चलो Yes, भाई, sir. होमवर्क कल अच्छे से करके आना, ठीक है? यस यस सर। बाय बाय सर। सर।